Good morning, dear students. Today we will learn how can we use indexes in our database. Now, indexes का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी सिंपल है. जिस तरह से आपकी बुक्स में इंडेक्सेस होती हैं, सेम वे पे हम डेटाबेस में भी इंडेक्स को क्रिएट कर सकते हैं. नाउ, आपके बुक्स में इंडेक्स का क्या यूज़ है? किसी भी अगर चैप्टर को आपको बहुत क्विकली सर्च करना है या क्विकली उस चैप्टर तक पहुंचना है, तो आप वाइल यूजिंग इंडेक्स कर सकते हो. इन अ सेम वे पे अगर डेटाबेस में भी अगर हमें डेटा को क्विकली एक्सेस करना है, फास्ट रिट्रीवल करना है डेटा का, तो हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए इंडेक्स को क्रिएट करते हैं. ठीक है. तो व्हाट इज द यूज ऑफ इंडेक्स? इंडेक्सेस आर यूज टू क्विकली एक्सेस अवर डेटा, टू फास्ट रिट्रीव अवर डेटा. ठीक. कैसे क्रिएट कर सकते हैं? एक तो आप वाइल द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ टेबल आप इसको कर सकते हो, और एक इन एग्जिस्टिंग टेबल भी कर सकते हो. कैसे करते हैं? आप एक बार जल्दी से कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाते हैं. ये मेरा डेटाबेस है रैम, और ये इसके अंदर टेबल. अब मैं एक टेबल बनाऊंगा. क्रिएट क्रिएट टेबल RAM123. टेबल का नेम है मेरा RAM123, जिसके अंदर मैंने फील्ड बना दिए ID, इंट, कॉमा, एज, इंट, कॉमा और नेम. ठीक. तो 3 फील्ड मैंने बना दिए. आईडी बना दी, इंट इसका डेटा टाइप है, एज का डेटा टाइप आपका इंट है, और नेम का डेटा टाइप क्या है? कैरेक्टर है. अब मैं इंडेक्स क्रिएट कर रहा हूं, तो मैं इसके आगे लिखूंगा इंडेक्स. इंडेक्स का नेम मैं कुछ भी दे सकता हूं. मैंने यहाँ पर दे दिया आई. 2 बार ये दिया. आई क्या है? इंडेक्स का नेम. अब जो इंडेक्स जो आप क्रिएट करोगे, जैसे आप अपनी बुक्स में भी आपकी इंडेक्स जो क्रिएट होती है, तो वो इंडेक्स में आप क्या सर्च करते हो? पेज. आप क्या सर्च करते हो? किसी चैप्टर को सर्च करते हो. और उस चैप्टर आप कैसे सर्च करते हो? एट द बेसिस ऑफ द पेज नंबर. आप सर्च करते हो पेज नंबर, आप पहुंच जाते हो वहां पर चैप्टर पे. तो सेम वे पे जो वर्क पेज नंबर का होता है, वो वर्क यहाँ पर हमें किससे करवाना है? या तो हम आईडी से करा सकते हैं, हम या हम एज से करा सकते हैं, या हम नेम से करा सकते हैं. आपको किसके बेसिस पे आप डेटा को रिट्रीव करोगे? तो यहाँ पर मैंने लिख लिया आईडी. ओके. तो यहाँ पर जो आईडी जो वर्क करेगा, वो सेम पेज नंबर का वर्क करेगा. और आप इसको एंटर मारो तो आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी. आपकी इंडेक्स क्रिएट हो चुकी है. ठीक. अब यहाँ पर देखिए आप, एक चीज हम यहाँ पर करेंगे. आप इसको देखने के लिए हम यहाँ पर लगा दिया मैंने शो इंडेक्स. शो इंडेक्स. इंडेक्स का नेम मैं कुछ भी दे सकता हूँ. नहीं, इंडेक्स तो मेरी क्रिएट हो चुकी है ना. इंडेक्स मुझे शो करनी है. किससे करनी है? फ्रॉम टेबल का नेम. टेबल का नेम है ये. आज इसको शो करोगे तो आपको यहाँ पर शो कर रहा है कि जो आपकी टेबल है वो कौन सी आपकी टेबल है. और एक बार थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लूँ. आप इसको आप देख सकते हो इजीली. ये आपकी टेबल आपने क्रिएटेड हुई है, और टेबल आपकी ये है, और आपकी की जो है इंडेक्स जो है वो आई है, और वो किस पे अप्लाई हुई है? आईडी पे अप्लाई हुई. ठीक है. अब यहाँ पर मैं एक और टेबल क्रिएट कर रहा हूँ. ठीक है. यहाँ पर एक और टेबल मैंने क्रिएट कर दी, और टेबल का नाम है लेट अस सपोज T. ठीक है. और यहाँ पर मैं इसका इंडेक्स क्रिएट नहीं कर रहा. ठीक है. इंडेक्स क्रिएट नहीं करा, टेबल एग्जीक्यूट हो गई मेरी. अब इसका जो इंडेक्स है मैं अब क्रिएट करूंगा टेबल क्रिएशन के बाद. वो कैसे क्रिएट करते हैं? पहले मैं एक बार कमांड चेक कर लूँ. यहाँ पर आप जब देखोगे तो सॉरी, यहाँ पर आप टेबल का नेम क्या है? आपका T. आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी कोई भी टेबल क्रिएटेड नहीं है TT में, T में, इसलिए उसने एम्प्टी सेट यहाँ पर आपको शो कर दिया. अब मैं यहाँ पर इसकी टेबल को क्रिएट करूंगा. ठीक है. अगर मैं इसकी टेबल को क्रिएट करूंगा तो मेरी कमांड होगी क्रिएट इंडेक्स II1. ठीक है. मेरे इंडेक्स का नेम हो गया इतना. और एक किस पे क्रिएट करनी है? ऑन T. ठीक है. एक सेकेंड. क्रिएट इंडेक्स I1 ऑन इतना. ओके. यहाँ पर मैंने ये डिसाइड नहीं किया कि जो T के किसको आपको क्या करना है,
किसके बेसिस पे आपको इंडेक्स क्रिएट करनी है। तो ट्रिपल टी में मैंने आपको बता दिया कि ट्रिपल टी जो है आपकी क्रिएट मैंने कहाँ करी थी, ठीक है, एज के बेसिस पे कर लेते हैं, यहाँ पर एज कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पर आपने एंटर कर दिया, तो ये एग्जीक्यूट हो गई। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ शो इंडेक्सेस फ्रॉम ट्रिपल टी, तो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी और आप यहाँ पर देखोगे कि टेबल मेरी ट्रिपल टी है और मेरे जो इंडेक्स का नेम है II1 है और जो किसके बेसिस पे अप्लाई हुई है, एज के बेसिस पे अप्लाई करी, ठीक है। सो स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो है मैंने इस टेबल की अभी क्रिएट नहीं करी इंडेक्स, ठीक है, बट मैं इसको फिर भी रन करता हूँ, शो, ठीक है, बट यहाँ पर मुझे क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है, क्यों शो कर रहा है, क्योंकि अगर मैं इसका DESC देखूं और यहाँ पर, या एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर मैं एक टेबल और क्रिएट करूं, यहाँ पर क्रिएट टेबल TK1 कर दूं और यहाँ पर ID इंट के आगे लगा दूं प्राइमरी की, ठीक है। अब मैंने इसको प्राइमरी की ऑलरेडी डिफाइन कर लिया, आई होप ये रन हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर दोबारा रन करूँ, इसको यूज ना करके मैं क्या यूज करता हूँ, TK1 यूज करता हूँ। आप देखोगे कि TK1 का मैंने क्या किया, कोई भी इंडेक्स क्रिएट नहीं किया था, क्योंकि अभी जस्ट मैंने ये टेबल क्रिएट करी है और विदाउट क्रिएटिंग इंडेक्स मैंने डायरेक्टली शो इंडेक्स की क्वेरी लगा दी और फिर भी इसने शो कर दिया। क्यों शो कर दिया, क्योंकि बिकॉज में क्या है, प्राइमरी की है। अगर किसी भी टेबल में प्राइमरी की होती है तो उसमें बाय डिफॉल्ट एक इंडेक्स ऑलरेडी क्रिएट होती है। अब अगर मैं इस टेबल पे क्या करूं, इंडेक्स क्रिएट करूं, क्रिएट इंडेक्स II या IND ऑन TK1, ठीक है, और मैं इसको क्रिएट करूं ऑन द बेसिस ऑफ एज, तो ये मेरी क्रिएट हो जाएगी, ये क्रिएट हो गई है। अब मैं जब इसको शो TK1 करूंगा तो यहाँ पर आपको देखो दो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, दो इंडेक्सेस क्रिएट हुई हैं, एक आपके ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट थी और सेकंड आपने अभी की हुई है IND नेम से, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो पॉइंट है, अगर किसी टेबल में प्राइमरी की होगी तो उसमें एक इंडेक्स ऑलरेडी पहले से ही क्रिएटेड होगी, ठीक। तो अभी तक हमने ये स्टडी किया कि हम कैसे किसी भी इंडेक्स को क्रिएट करेंगे जब हम टेबल क्रिएट करते हैं, और अगर टेबल क्रिएट हो गई है तो हम कैसे करेंगे, कैसे शो करेंगे। अगर अब हमें किसी इंडेक्स को रिमूव करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कमांड हम रन करेंगे। वो कमांड हमारी कौन सी होगी, ठीक, कमांड होगी ड्रॉप इंडेक्स, यहाँ पर मैं इंडेक्स रिलेट कर रहा हूँ, ये वाली इंडेक्स का है मेरी IND मैं रिमूव कर रहा हूँ, किससे रिमूव कर रहा हूँ, ऑन TK1, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ड्रॉप करनी है इंडेक्स IND, ये वाली इंडेक्स को रिमूव करनी है फ्रॉम TK1। क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं शो करूंगा तो यहाँ पर आप मुझे सिर्फ एक ही इंडेक्स दिख रही है, ठीक है। अगर मैं, ठीक है, तो एक ही इंडेक्स मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। अब देखो सेकंड वाली इंडेक्स को जब मैं डिलीट करने का ट्राई कर रहा हूँ तो ये नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी की है, ये बाय डिफॉल्ट इसमें रहेगी, ये आप इसको डिलीट नहीं कर सकते, ठीक। तो ये आपकी क्या हो गई, कैसे आप इंडेक्स को क्रिएट कर सकते हो। हम बात करें, हमने यहाँ पर स्टडी किया कैसे हम जो है इंडेक्स को, इंडेक्सेस क्या होती हैं, कैसे इंडेक्स को क्रिएट करेंगे एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन, कैसे हम इंडेक्स को क्रिएट करेंगे जब टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, कैसे टेबल को शो करते हैं, कैसे इसको ड्रॉप करते हैं, ठीक है। और एक चीज और है, आपको अगर इंडेक्स को रीनेम भी करना है तो आप ऑल्टर कमांड के थ्रू कर सकते हो, ऑल्टर टेबल प्लेयर रीनेम इंडेक्स, इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, इस कमांड के थ्रू आप इसको और रीनेम भी कर सकते हो। तो ऑल्टर टेबल के लिए जो कमांड है वो ये है, ऑल्टर टेबल टेबल नेम रीनेम इंडेक्स, फिर ओल्डर इंडेक्स नेम टू न्यू इंडेक्स नेम। एक बार हम इसको रन करके देखते हैं कमांड को। तो ऑल्टर टेबल टेबल नेम रीनेम करना है मुझे इंडेक्स जो II1 को टू नया जो न्यू नेम है IND1, ओके। एंटर की प्रेस करी तो देखो यहाँ पर एरर आ गया,
ठीक है। एरर आने का रीज़न ये है कि ये जो कमांड आप देख रहे हैं, ये कमांड जो है आपकी, ये न्यूअर वर्जन के लिए है और ये ओल्डर वर्जन है। और अगर आपको इस वर्जन पे 5.1 जो वर्जन यहाँ पर गिवन है, इस वर्जन में इसको कमांड को रन कराना है, तो कमांड आपकी होगी ऑल्टर टेबल। टेबल का जो नेम है आपका ट्रिपल टी है। पहले आप लगाओगे ड्रॉप इंडेक्स। ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स का क्या नाम है, II1, ठीक है, कॉमा। अब आप करोगे आप ऐड इंडेक्स। इंडेक्स का न्यू नेम आप कुछ भी ले सकते हो, IND। ये IND किसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, IND आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे एज के ऊपर या ID के ऊपर कर सकते हो, या एज के ऊपर ही कर दो। एज के ऊपर आपने कर दिया और यहाँ पर इसको रन कर दिया, ऑल्टर टेबल ट्रिपल टी ड्रॉप इंडेक्स II1 ऐड इंडेक्स इतना, और आपने इसको रन करा दिया तो कि क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। तो अगर आप फिर आप देखोगे सो इंडेक्सेस फ्रॉम ट्रिपल टी, तो अब आप देखोगे कि ये जो इंडेक्स आपका II1 था, अब किस में कन्वर्ट हो गई है, IID में कन्वर्ट हो गई है। तो अगर आपकी ऑल्टर टेबल ट्रिपल टी रिनेम इंडेक्स II1 टू IND1 ये कमांड ना चले रिनेम के साथ, तो आप कमांड ट्राई करना ऑल्टर टेबल ट्रिपल टी ड्रॉप इंडेक्स II1 देन कॉमा ऐड इंडेक्स IND एज सेकंड। ठीक है। तो ये कमांड आप इस पर ट्राई करोगे तो ये कमांड आपके रन और एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक। तो ये आपके क्या हो गया, आप किस तरह से रिनेम करोगे। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो भैया बेटर परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है, फास्ट रिट्रीवल होगा डेटा का, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस क्या होगा कि विद इंडेक्सेस द परफॉर्मेंस ऑफ इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट डिक्रीजेस। बट उसके साथ क्या होता है, इंसर्ट अपडेट और डिलीट कमांड का जो परफॉर्मेंस होता है वो आपको क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। एज एवरी टाइम इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन हैपन द इंडेक्स इज टू बी अपडेटेड अकॉर्डिंगली। क्योंकि हर टाइम जब आप इंडेक्स आप जब क्या करोगे, आपके आप लेटर सपोज आपकी बुक में एक नया पेज नंबर ऐड हो गया, अगर आपकी बुक में एक नया पेज नंबर ऐड हो गया या एक नया पेज न्यू पेज ऐड हो गया, तो हर जो चैप्टर्स के जो नेम है वो आपके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, वो स्विच हो जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपके इंडेक्स को भी बार बार क्या होना पड़ेगा, चेंज होगा। अब यहाँ पर जो होगा अपडेशन दो जगह हो रहा है, एक तो टेबल पे हो रहा है एक्चुअल टेबल पे, और एक उसकी इंडेक्स पे हो रहा है। उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाएगा। इंडेक्स कंज्यूम स्टोरेज स्पेस एज इट and this increases with the number of field used and the length of the table। ये क्वाइट ऑब्वियस है कि आपकी जो टेबल है, तो अगर उसके हम इंडेक्स क्रिएट करते हैं तो वो क्या करेगी, मेमोरी पे ज़्यादा स्पेस लेगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी बुक में क्या हो, इंडेक्स ना हो, तो आपके कम से कम 4 से 5 पेजेस बच जाएंगे, तो आपकी जो पेज नंबर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। इन अ सेम वे अगर आप अपने डेटाबेस में इंडेक्सेस को क्रिएट नहीं करते तो क्या होगा, आपकी जो स्पेस होगी वो बच जाएगी, बट आप क्रिएट करोगे तो वो स्पेस ज़्यादा कंज्यूम करेगा। बट ऑल इन ऑल जो होता है इंडेक्सेस होती हैं उसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डिसएडवांटेजेस। ओके। और एट द एंड ये हैं आपके कुछ एसक्यूएल फंक्शंस जो आप रन कराओगे, जैसे कुछ स्ट्रिंग फंक्शन है, कैरेक्टर है, काउंट है, लोअर केस है, अपर केस है। जैसे मैंने इसको कॉपी कर दिया, आपको बस कुछ नहीं करना है, इसे कमांड को कॉपी करना है और यहाँ जाके इसको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है, तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। ये सारे कमांड आपने पाइथन में भी पढ़ी हुई है मोस्टली कमांड। ट्रिम आपने पढ़ी हुई है, एल ट्रिम क्या करेगा, लेफ्ट से स्पेसेस को रिमूव कर देगा। जैसे कि आप इस कमांड को मैं कॉपी करूँ, ओके, तो ये जो कमांड मेरी है मैंने कॉपी कर दिया, तो उसमें जो स्पेसेस हैं वो दोनों साइड से हैं। थोड़ी स्पेस में इंक्रीज कर दूँ, यहाँ पर थोड़ा स्पेस में यहाँ से भी इंक्रीज कर दूँ, तो स्पेस है। जब मैं इसको एंटर मारूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा आपके ये जो स्पेस रिमूव करेगा वो क्या करेगा, आपके लेफ्ट साइड से स्पेस रिमूव करेगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, आपके राइट साइड से स्पेस को रिमूव करेगा। ठीक। तो सेम वे पे ये सारी कमांड आपकी रन होंगी। आपकी ट्रिम भी यूज़ होगी, ट्रिम आपकी दोनों साइड से करेगा। ठीक है। लेंथ अगर आपको निकालनी है तो आप यहाँ पर लेंथ निकाल सकते हो। ठीक है। अब अगर आपको लेफ्ट स्ट्रिंग चाहिए तो आपको लेफ्ट स्ट्रिंग करेगा। मिड वाली आपकी, मिड में यहाँ पर देखिए आपके, मिड वाली मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये जो मिड है ये आपको क्या करेगा, ये आपकी पोजीशन है, आपकी लेंथ है। तो अगर मैं इसको कॉपी करूँ और मैं इसको यहाँ पर जाके पेस्ट कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा,
एग्जीक्यूट हो गई कमांड। इसमें 5 क्या है, पोजीशन है, 1 2 3 4 5, 5 पे क्या है आर, आर से 6 करेक्टर लेगा, RATICA दोनों ले लिया। तो इस तरह से आपकी मिड वाली काम करती है, ठीक है। सेम वे पे न्यूमेरिक फंक्शन है कुछ, आप उन न्यूमेरिक फंक्शन को देख सकते हो रन करा के। मोड आपको पता है, पावर आपको पता है, राउंड पता है, साइन पता है, SQRT पता है, ट्रंकेट आपका यूज होगा। अब आप अगर ट्रंकेट आप यहाँ पर इसको कॉपी करो इस कमांड को और इसको यहाँ पर पेस्ट करो तो क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। इसने आपको ट्रंकेट कर दिया, क्या किया उसने, आपका 59 1 प्लेस तक कर दिया तो 59.7 दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप उनको कॉपी करके रन करा सकते हो, उनका जो मीनिंग है आपको दिया हुआ है, तो आप इसको रीड करके हर एक कमांड को रन करा के देख सकते हो। और ये कुछ डेट टाइम के फंक्शन है जो आप डेट टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे आपको ये डेट अगर चाहिए तो आप सेलेक्ट डेट करोगे, इसको कॉपी कर लिया आपने, या आपको करंट डेट चाहिए तो आपने इसको कॉपी कर दिया और आपने इसको पेस्ट कर दिया तो आपको करंट डेट प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। आपने यहाँ पर ये डेट ऑफ वीक निकाल दिया, इसको कॉपी कर दिया तो ये यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपको कंट्रोल भी कर दिया तो आपको रिजल्ट देगा 2 कर दिया, ठीक है। तो वीक का आप जब काउंट करोगे तो इस तरह से जो भी आपका आपको अप्रोप्रिएट कैलकुलेशन होगा उसको करके आपको रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है कि आपको ये सारी कमांडें वन बाय रन करानी है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको मुझे बताना है कि ये कमांड रन नहीं हो रही है, इस कमांड के पीछे क्या मोटिव है, ठीक है। अगर कोई कमांड समझ में नहीं आती, ठीक। तो वैसे मैक्सिमम कमांड आपने पहले से पाइथन में परफॉर्म करी हुई हैं तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर एक थी जहाँ पर आपको एरर आ रहा था, आई थिंक एल ट्रिम में, तो यहाँ पर क्या था, आपको एक ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पर इसको, तो ये एल ट्रिम हो गया है, ठीक। तो ये जो कमांड आपने ट्रिम की और आपको एरर शो कर रही थी वो इसलिए और एरर शो कर रही थी क्योंकि यहाँ पर हमारा ब्रेसेस जो नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो ब्रेसेस लगाओगे तो सॉल्व हो जाएंगे। अब यही कमांड अगर मैं आर ट्रिम लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, चलो स्मॉल में भी रन हो जाएगा। तो अब ये यहाँ से आपकी रिमूव हो जाएगी, अब यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा क्योंकि उस पेज आपको शो कर रहा है। अगर आप खाली ट्रिम लगा दो यहाँ पर तो ये दोनों साइड से स्पेस को रिमूव कर, ठीक है। तो इस तरह से आप हर कमांड को कॉपी और पेस्ट करके रन करा सकते हो। कमांड आपके दी हुई है, उसका पर्पस आपको दिया हुआ है और सिंटेक्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। जैसे अगर आपको इसकी लेंथ भी निकालनी है तो आपको कॉपी कर दिया और यहाँ पर आपने इसकी लेंथ को निकाल दिया तो ये आपको लेंथ कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है। सो ये सारी कमांड आप रन कराओगे। थैंक यू स्टूडेंट, दैट्स फॉर टुडे, कीप लर्निंग।